युद्ध के मैदान में अब तक दक्ष और कृपाल के बीच की लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी। इसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं आया। आखिर में दोनों योद्धाओं ने मौन सहमति के तहत लड़ाई रोक दी। लेकिन तभी रक्तदंत ने दक्ष को चुनौती दे दी। दक्ष भी उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर सका। अब दोनों योद्धाओं के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। दोनों की क्षमता उच्च स्तरीय थी। पहले ही हमले से रक्तदंत दक्ष पर अधिक प्रभावशाली दिखने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर शुभांकर ने कहा, दक्ष को रक्तदंत से मुकाबला नहीं करना चाहिए था। यदि वो इसी तरह से शक्तिशाली योद्धाओं को चुनौती देता रहा तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाएगी। दक्ष की तरफ देखते हुए युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा ने कहा, दक्ष की युद्ध तकनीक उच्च स्तरीय है, लेकिन उसे खुद पर नियंत्रण नहीं। ये किसी भी योद्धा के लिए घातक बौद्धिक स्थिति मानी जाती है। वो जल्दी उग्र हो जाता है और अपने विरोधियों की क्षमता का अनुमान लगाए बगैर युद्ध के लिए आगे बढ़ जाता है। रक्तदंत अब पूरी ताकत से हमला कर रहा था। ये देखकर शुभांकर घबरा गया। उसने कहा, मुझे हर हाल में उसकी जिंदगी बचानी होगी, अन्यथा युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा को समझाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि शुभांकर रक्तदंत और दक्ष के बीच चल रही लड़ाई में हस्तक्षेप करता, तभी उसने कुछ देखा। अचानक शुभांकर ने इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार बदल लिया। पिछले दिनों दक्ष ने पवित्र वटवृक्ष की मदद से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बेहतर किया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी समय की गति को प्रभावित करने वाली तकनीक पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन अब जो कुछ भी उसके सामने चल रहा था उसके लिए हैरान करने वाली बात थी। रक्तदंत से मुकाबले के दौरान दक्ष ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि समय की गति को प्रभावित करने वाली तकनीक का इतना व्यापक असर होगा। रक्तदंत के द्वारा जारी शक्तियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। दक्ष ने फौरन अपनी गति का उपयोग किया और कृपाल की दिशा में भागने लगा। दक्ष की क्षमता को देखकर रक्तदंत भी प्रभावित था। उसने धीमी आवाज में कहा, दक्ष इतनी आसानी से मेरी युद्ध तकनीक को नष्ट करने में सक्षम कैसे हो सकता है? उसके पास इस तरह की शक्तियां कैसे आई? कुछ ही महीने पूर्व रक्तदंत ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर कृपाल पर हमला किया था। उस हमले में कृपाल के लिए खुद का बचाव कर पाना मुश्किल हो गया था। दक्ष ने आसानी से न केवल इस शक्तिशाली हमले को चकमा दिया, बल्कि रक्तदंत पर हमला करने में भी कामयाब रहा। रक्तदंत ने दक्ष को देखते हुए कहा, तुमने इस स्तर की युद्ध शक्तियों का प्रयोग कैसे किया? दक्ष ने कृपाल को रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग किया और रक्तदंत से कहा, तुम्हारी राक्षसी शक्तियां बहुत मजबूत हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेहतर होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। दक्ष ने अपनी बातें पूरी की और फिर सुराही को कृपाल की दिशा में घुमा दिया। दक्ष की चाल ना तो रक्तदंत की समझ में आ रही थी और न ही कृपाल की समझ में। दक्ष बात किसी और से कर रहा था और हमला किसी और पर कर रहा था। सुराही का द्वार खुला हुआ था। कृपाल को सुराही की शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी, इसलिए उसने इसे कमतर आंकने की गलती नहीं की। उसने फौरन अपनी गति का उपयोग किया और पीछे भागने लगा। लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हो गया कि वो सुराही के अंदर जाने से खुद का बचाव नहीं कर सकता है। इसलिए उसने फौरन अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रयोग किया। एक बार फिर कृपाल की हथेली की 100 छाया प्रकट हो गई। हथेली का उपयोग कर उसने दक्ष के हमले को रोकने की कोशिश की और उसमें सफल भी रहा। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सुराही में इंजेक्ट किया। सुराही से तेज ऊर्जा निकलने लगी। ये इतनी मजबूत थी कि कृपाल और नरक क्षेत्र के एक अन्य योद्धा को ऐसा महसूस हुआ जैसे सुराही उसे अपनी तरफ खींच रही हो। कितनी ताकतवर शक्ति है, ये मुझे अपनी तरफ खींच रही है। कृपाल के चेहरे का रंग बदल गया। उसने फौरन नकारात्मक ऊर्जा जारी कर दी। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आसपास फैली ऊर्जा अचानक कम होने लगी। नरक क्षेत्र के सभी योद्धा दक्ष और कृपाल के बीच की खींचतान को देख रहे थे। हालांकि उनके लिए ये निर्धारित कर पाना मुश्किल था कि दोनों में अधिक ताकतवर कौन। इसी दौरान कृपाल ने अपनी गति का उपयोग किया और वहां से दूर चला गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि कृपाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। वो अब भी दक्ष को हराने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा था। कृपाल ने सख्त लहजे में दक्ष को देखा और कहा, यदि तुम सामान्य स्तर की गोली को वापस कर देते हो तो मैं अभी भी तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। दक्ष के चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उसने सहज लहजे में कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। मुझे अपनी ताकत दिखाओ। ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम अपनी मौत की तलाश में हो। मुझे इसके लिए दोष मत देना। कृपाल के माथे से प्रकाश की तेज किरणें निकली। ये प्रकाश की किरणें इतनी तेज थी कि दक्ष की दृष्टि बाधित हो गई। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। दक्ष की समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर कृपाल ने मायावी शक्तियों का उपयोग किया है या वो वास्तव में उसकी शारीरिक शक्तियों का प्रभाव है। कृपाल के माथे से निकलने वाली प्रकाश की किरणें युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा की ऊर्जा के समान थी। यदि कोई और योद्धा वहां होता
तो वो अब तक घुटने टेक चुका होता। हालांकि दक्ष दृढ़ इच्छा शक्ति वाला योद्धा था, वो आखिर तक डटा रहा। कृपाल ने लंबी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, तुम इतने सामान्य योद्धा नहीं हो दक्ष, तुम्हारी इच्छा शक्ति बेहद मजबूत है। ये अफसोस की बात है कि तुम्हारी युद्ध क्षमता और आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर है। कृपाल तेजी से दक्ष की दिशा में बढ़ने लगा। हालांकि वो दक्ष की क्षमता को जानता था, इसलिए वो सतर्क भी दिख रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद कृपाल ने कहा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी 62वें स्तर की है। इसके बावजूद तुमने मुझसे मुकाबला करने का दुस्साहस किया है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी युद्ध क्षमता मुझसे कमतर है और तुम्हें मेरे सामने आने का साहस नहीं करना चाहिए था? दक्ष स्पष्ट रूप से कृपाल की आवाज सुन सकता था। उसने उसे अपनी तरफ आते हुए भी महसूस किया। हालांकि इस समय वो प्रकाश की तेज किरणों के प्रभाव से दबा हुआ महसूस कर रहा था और उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी थी। वो अपनी एक उंगली भी उठाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। दक्ष ने फौरन जलदेवी से प्राप्त शक्तियों का उपयोग किया। प्रकाश की किरणों की दिशा परिवर्तित करने के लिए उसका ये उपाय कारगर साबित हुआ। दक्ष के शरीर से पानी की तेज धारा निकली और चारों तरफ फैल गई। जैसे ही प्रकाश की किरणें पानी से टकराई, प्रकाश की दिशा बदल गई। दक्ष को कुछ देर के लिए राहत मिल गई थी। उसने अपने दोनों हाथ उठा लिए और कृपाल के हमले में इस्तेमाल की गई शक्तियों की जांच की। कुछ ही देर में दक्ष इस बात को समझ गया कि कृपाल ने उसे दबाने के लिए भ्रामक तकनीक का उपयोग किया है। हालांकि उसके लिए स्थिति को संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद दक्ष सहज दिख रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसे इस स्तर की युद्ध तकनीक का प्रदर्शन करना ही होगा। लुबोश राजकुमारी, जिसने अब तक एक गोली को अपने कब्जे में ले लिया था, वो दक्ष की स्थिति से चिंतित थी। दक्ष एक लापरवाह व्यक्ति है। अब वो कृपाल जैसे मजबूत योद्धा को चुनौती दे रहा है। क्या उसे इतना भी नहीं पता है कि खुद से अधिक ताकतवर योद्धा को चुनौती देकर वो अपने ऊपर मुसीबत मोल ले रहा है? कृपाल की राक्षसी शक्ति 66वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। यह आध्यात्मिक शक्ति के 66वें स्तर के बराबर थी। हालांकि स्वर्ग से संबंधित क्षेत्रों के योद्धा राक्षसी शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति से कमतर मानते थे, लेकिन लुबोश राजकुमारी जानती थी कि राक्षसी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति लगभग एक जैसी है। केवल दोनों की शक्तियों में नकारात्मक और सकारात्मकता का अंतर था। आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक साधना करनी पड़ती थी, जबकि राक्षसी शक्तियों को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं की हत्या करनी पड़ती थी। स्वाभाविक रूप से वो योद्धा स्वर्ग से संबंधित क्षेत्रों के होते थे। राक्षसी शक्तियों के मामले में महान उपलब्धि के साथ साथ कृपाल की अन्य शक्तियां भी बेहद मजबूत थी। उसने एक बार शीर्ष स्तर के योद्धा को परास्त किया था। कृपाल अब तक दक्ष के करीब पहुंच चुका था। उसने अपनी उंगली को दक्ष की दिशा में घुमाया, तभी उसकी उंगली से प्रकाश की तेज किरणें निकली और अगले ही पल वो काले रंग की नुकीली तलवार में बदल गई। कृपाल ने तलवार से दक्ष की गर्दन को निशाना बनाते हुए हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार दक्ष की गर्दन से टकराती, लुबोश राजकुमारी ने अपनी गति का उपयोग किया और कृपाल के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। कृपाल ने लुबोश राजकुमारी को गौर से देखा और कहा, राजकुमारी, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से मतलब रखो और मुझे अपना काम करने दो। तुम मुझे रोक नहीं सकती। यदि तुम्हारा भाई यहाँ आ जाए तो शायद वो मुझे रोकने में सक्षम हो पाएगा। लुबोश राजकुमारी ने बेहद ही सहज लहजे में कहा, कृपाल, सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। लुबोश राजकुमारी की बातें सुनकर कृपाल की आंखें भ्रमित हो गई। उसने अपनी तलवार वापस रख ली और लुबोश राजकुमारी को गौर से देखते हुए पूछा, मुझे बचाने आई हो? लुबोश राजकुमारी ने गंभीर लहजे में कहा, दिव्य आखेट शुरू हो चुका है। आखेट के प्रबंधक ने इसे केवल प्रतिस्पर्धा के रूप में लेने के लिए कहा। यदि तुम दक्ष की हत्या कर देते हो तो तुम्हारे 5 लाख अंक कट जाएंगे। क्या तुम्हारे पास इस समय 5 लाख अंक हैं? कृपाल गौर से लुबोश राजकुमारी को देख रहा था। हालांकि उसने इससे पहले भी लुबोश राजकुमारी को देखा था, लेकिन उसे कभी भी इतने करीब से उसे देखने का मौका नहीं मिला था। इस बार वो लुबोश राजकुमारी की खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो गया। लुबोश राजकुमारी भी जानती थी कि नरक क्षेत्र के योद्धाओं की सबसे बड़ी कमजोरी खूबसूरत महिलाएं, इसलिए दक्ष को बचाने के लिए उसने अपनी भाव भंगिमा दिखाने की पूरी कोशिश की। लुबोश राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम अंक खो देते हो तो क्या तुम्हें दिव्य आखेट से निष्कासित नहीं कर दिया जाएगा? क्या तुम दिव्य आखेट में भाग नहीं लेना चाहते हो? कृपाल ने ऊंची आवाज में कहा, अब हर कोई गोली के लिए लड़ रहा है। इसके अलावा हमने अभी तक दिव्य आखेट के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। क्या तुम दिव्य आखेट के नियमों की बात बताकर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये चाल काम करने वाली है?
लुवाश राजकुमारी ने अपनी निगाहें शुभांकर की ओर फेर ली और विनम्र भाव प्रदर्शित करते हुए पूछा, प्रभारी, अगर मुझे गोली मिल जाती है तो क्या कोई भी अन्य योद्धा उसे बलपूर्वक छीनने की कोशिश कर सकता है? क्या वो मेरी हत्या कर सकता है? क्या इसे दिव्य आखेट के नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? इससे पहले कि प्रभारी शुभांकर कुछ बोलता, लुवाश राजकुमारी ने एक बार फिर अपनी बातें जारी रखी और कहा, प्रभारी ने खुद ही घोषणा की थी कि आधिकारिक रूप से दिव्य आखेट शुरू हो रहा है। शुभांकर मुस्कुराने लगा। वो जानता था कि लुवाश राजकुमारी ने जानबूझकर इस तरह की भाव भंगिमा दिखाने की कोशिश की है ताकि दक्ष का बचाव किया जा सके। शुभांकर ने कहा, एक बार यदि कोई भी योद्धा गोली को अपने कब्जे में ले लेता है तो उससे गोली छीनी नहीं जा सकती। यदि ऐसा होता है तो ये दिव्य आखेट के नियम का उल्लंघन माना जाएगा और योद्धा के अंक काट लिए जाएंगे। जब कृपाल ने यह सुना तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने लुवाश राजकुमारी को घूरते हुए देखा और कहा, ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कृपाल वहां से जाने लगा। रास्ते में उसने कहा, राजकुमारी का दक्ष के करीब जाना अच्छी बात नहीं। लुवाश राजकुमारी ने फौरन प्रतिक्रिया दी और कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। नरक क्षेत्र के अन्य योद्धाओं को भी लुवाश राजकुमारी का दक्ष के बचाव में आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उनका दूसरा तर्क भी था कि लुवाश राजकुमारी शायद कृपाल का बचाव करना चाहती थी। हालांकि दक्ष जानता था कि इस बार लुवाश राजकुमारी ने चालाकी दिखाकर उसे कृपाल से बचा लिया। क्या दक्ष के लिए दिव्य आखेट आसान होगा